नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन। बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन। बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या है? हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है, डिजिटल कंप्यूटर होता है, वह केवल 0 और 1 पर वर्क करता है, बाइनरी डिजिट पर वर्क करता है। यह बाइनरी डिजिट होती हैं 0 और 1। तो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी डेटा पर प्रोसेसिंग की जाती है, जो भी कैलकुलेशन किए जाते हैं, वह सभी 0-1 के माध्यम से होते हैं। यदि हमें इन 0-1 नंबर पर अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मतलब हमें इन नंबर को जोड़ना है, घटाना है, गुणा करना है और भाग देना है, तो इसके लिए हमें बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन का यूज करना होता है। जिस प्रकार से आप नॉर्मल मैथ में डेसिमल नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, डेसिमल, जिसमें आप 0 से लेकर 9 तक के नंबर यूज करते हैं, इसी प्रकार से जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वह केवल 0-1 पर वर्क करता है, बाइनरी डिजिट पर वर्क करता है। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो भी कैलकुलेशन होता है वह बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन के माध्यम से होता है। बाइनरी मतलब बाइनरी डिजिट 0 और 1, इन पर हमें अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अर्थमेटिक ऑपरेशन मतलब बाइनरी नंबर को जोड़ना, बाइनरी नंबर को घटाना, बाइनरी नंबर का गुणा करना और बाइनरी नंबर में भाग देना। कई बार CPCT के एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन से भी पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम सभी प्रकार के बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशंस को समझने वाले हैं। इस वीडियो में हम बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीजन को कैलकुलेट करना सीखने वाले हैं। आपको हमने प्रीवियस वीडियोस में नंबर सिस्टम भी समझाए हैं। नंबर सिस्टम जो कि CPCT एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। CPCT का जो एग्जाम नवंबर में हुआ था, उस एग्जाम में हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछे गए थे। आज की वीडियो में हम बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशंस को सीखने वाले हैं। तो पहले हम यह देखते हैं कि बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन होते क्या हैं। यहां पर हमने इसके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखा है। डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी नंबर्स का यूज किया जाता है। डिजिटल नंबर सिस्टम मतलब जो कंप्यूटर सिस्टम 0-1 पर वर्क करते हैं, डिजिट पर वर्क करते हैं, वह कहलाते हैं डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। तो डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम में बाइनरी नंबर्स का यूज किया जाता है। बाइनरी नंबर 0 और 1 होते हैं, जिन्हें हम बिट भी कहते हैं। बिट, बाइनरी नंबर को क्या भी बोला जाता है? बिट, जो कि एक होती है 0, एक होती है 1। तो जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं इसमें बाइनरी नंबर का यूज किया जाता है। बाइनरी नंबर होते हैं 0 और 1। बाइनरी नंबर पर कैलकुलेशन करने के लिए बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है। तो जो भी डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वह बाइनरी नंबर पर वर्क करते हैं, बाइनरी डिजिट पर वर्क करते हैं। बाइनरी डिजिट मतलब 0 और 1। यदि हमें इन 0-1 पर कोई कैलकुलेशन करना है, गणनाएं करनी है, तो हमें बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन का उपयोग करना होता है। बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाइनरी एडिशन, मतलब बाइनरी नंबर को जोड़ना। दूसरा होता है बाइनरी सब्ट्रैक्शन, मतलब बाइनरी नंबर को घटाना। तीसरा होता है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब बाइनरी नंबर का गुणा करना। और एक होता है बाइनरी डिवीजन, बाइनरी डिवीजन मतलब बाइनरी नंबर में भाग देना। तो बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन के द्वारा हम बाइनरी नंबर पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। और बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन 4 प्रकार के होते हैं: बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीजन। इनको सॉल्व करना, इनको कैलकुलेट करना बहुत ही आसान होता है। आपको केवल इनके नियम पता होने चाहिए। यदि आपने एक बार इनके नियम याद कर लिए, समझ लिए, तो आप इनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने यह समझा कि बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन क्या होते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं। अब हम एक एक बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन को विद एग्जाम्पल के समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बाइनरी एडिशन क्या होता है, बाइनरी एडिशन को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। पहला बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन हम सीखने वाले हैं बाइनरी एडिशन। बाइनरी एडिशन मतलब बाइनरी नंबर को जोड़ना।
यदि हमें 0 और 1 को जोड़ना है तो हमें बाइनरी एडिशन को परफॉर्म करना होगा। यदि हमारे पास कोई बाइनरी नंबर है, बाइनरी नंबर मतलब जिसमें या तो 0 होंगे या 1 होंगे, ऐसे नंबर को ऐड करने के लिए बाइनरी एडिशन का यूज किया जाता है। बाइनरी एडिशन मतलब बाइनरी नंबर को जोड़ना। जब हमें बाइनरी नंबर को जोड़ना होता है तो हम बाइनरी एडिशन का यूज करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन क्या है? बाइनरी एडिशन का यूज 2 या 2 से अधिक बाइनरी नंबर्स को ऐड करने के लिए किया जाता है। यदि हमें 2 या 2 से अधिक बाइनरी नंबर को ऐड करना है तो हम बाइनरी एडिशन का यूज करेंगे। इसका नाम ही है बाइनरी एडिशन, मतलब हमें 2 या 2 से अधिक बाइनरी नंबर को जोड़ देना है। जब हम बाइनरी एडिशन करेंगे तो बाइनरी एडिशन करने पर एक सम प्राप्त होगा और एक कैरी भी प्राप्त होगी। जब हम 2 या 2 से अधिक बाइनरी नंबर को जोड़ेंगे तो हमें एक सम प्राप्त होगा, मतलब आंसर, और एक कैरी भी प्राप्त होगी। बाइनरी एडिशन को परफॉर्म करने पर एक हमें सम प्राप्त होता है, एक हमें कैरी प्राप्त होती है। यहां पर बाइनरी एडिशन को परफॉर्म करने के कुछ रूल्स भी लिखे गए हैं। आपको यह रूल्स ध्यान से समझना है क्योंकि इन रूल्स के आधार पर ही बाइनरी एडिशन परफॉर्म होता है। यहां पर पहला कॉलम है हमारी टेबल में सीरियल नंबर का। यहां पर हमने 2 इनपुट करे हैं, एक इनपुट करा है ए, एक इनपुट करा है बी। हमें आउटपुट क्या क्या मिलेगा? एक मिलेगा सम, एक मिलेगी कैरी। जब आप 2 बाइनरी नंबर को जोड़ेंगे तो एक आउटपुट क्या मिलेगा आपको? सम, एक आउटपुट क्या मिलेगी आपको? कैरी। तो यहां पर हमारा पहला कॉलम है सीरियल नंबर का, दूसरा कॉलम है पहले इनपुट का। पहला इनपुट क्या है? ए, दूसरा इनपुट क्या है? बी। आंसर क्या मिलेगा हमें? सम, और एक आंसर में क्या मिल जाएगी हमें? कैरी। तो यह हमारी टेबल है। इसमें हमने ए और बी 2 इनपुट करे हैं, ए और बी 2 इनपुट करे हैं। तो जब हम ए और बी को इनपुट करेंगे तो हमारे पास 4 प्रकार की वैल्यू हो सकती हैं, 4 प्रकार की। ए और बी को हमने इनपुट किया है तो ए और बी को इनपुट करने के लिए हम एक फॉर्मूला, एक सीरीज यूज करेंगे, 1 और 2। 1 और 2। यदि हम 2 इनपुट करेंगे तो 1 और 2 का यूज करेंगे। यदि हमें 3 इनपुट करना है तो हम 1 2 4 का यूज करेंगे। यहां आ जाता 4। 4 इनपुट करते तो आ जाता 1 2 4 8। अभी हमें 2 इनपुट करने हैं तो हमने फॉर्मूला या सीरीज क्या यूज करी है? 1 और 2। यदि हम इस 1 और 2 को ऐड करें तो हमारा नंबर कहां पहुंच जाएगा? 3 पर। यदि हम 1 और 2 को जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। यह जो इनपुट किए गए हैं यह इसी आधार पे किए गए हैं। जो 1 और 2 है इससे मिलाकर हम कहां तक का नंबर बना सकते हैं? 3 तक का। तो यदि हम 2 इनपुट करेंगे, 2 इनपुट, तो 0 से लेकर 3 तक की वैल्यू बन सकती है। 0 से लेकर कहां तक की वैल्यू बन सकती है? 3 तक की। उसी के आधार पर यह इनपुट किया गया है। पहली बार हमने ए को भी 0 इनपुट किया है, बी को भी 0 इनपुट किया है, मतलब यहां पर क्या इनपुट हुआ है? 0, क्योंकि हमने ए को भी एब्सेंट कर दिया, बी को भी एब्सेंट कर दिया। जब दोनों एब्सेंट हैं तो इनपुट क्या हो गया? 0। इसके बाद हमने यहां पर इनपुट किया है 1। 1 कैसे होगा? ए है 2, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 को। बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 को। हमें 1 इनपुट करना है तो जरूरत किसकी है हमें? 1 की। 1 को दे दिया हमने 1 और 2 को दे दिया 0, मतलब ए को कर दिया 0 और बी को कर दिया 1। यह हो गया हमारा 1 इनपुट। अब हमें 1 के बाद 2 इनपुट करना है, 2। तो 2 कैसे इनपुट होगा? 2 इनपुट करने के लिए 2 की जरूरत है तो 2 को दे दिया 1, और 1 की जरूरत नहीं है तो इसको क्या दे दिया? 0। यह हो गया बाइनरी में 2 इनपुट। और लास्ट वैल्यू हम क्या इनपुट कर सकते हैं? 3। 3 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 2 को भी यूज करेंगे और 1 को भी यूज करेंगे। तो दोनों को हमने क्या दिया है? 1 1। पहली बार हमने 0 इनपुट किया तो हमें 2 की भी जरूरत नहीं थी, 1 की भी जरूरत नहीं थी, इसलिए हमने इनपुट किया 0 0। इसके बाद हमने 1 इनपुट किया है तो 1 के लिए 2 की जरूरत तो नहीं है तो 2 को कर दिया 0। 1 की जरूरत है तो इसको कर दिया 1। अब हमने 2 इनपुट किया, 2 इनपुट करने के लिए किसकी जरूरत थी? 2 की। तो 2 को 1 कर दिया और 1 की जरूरत नहीं थी तो इसको 0 कर दिया। लास्ट में हमें 3 इनपुट करना था तो हमने 2 को भी यूज किया है 1 देकर और 1 को भी यूज किया है 1 देकर। इस प्रकार से यह ए और बी की वैल्यू इनपुट की गई है। यह हमने 0 से लेकर 3 तक इनपुट करी है, क्योंकि जब 2 और 1 ऐड होगा
तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो जब हम 2 वेरिएबल इनपुट करते हैं तो 0 से लेके 3 तक की वैल्यू हमें मिल सकती है। अब हमने ए और बी इनपुट करे हैं, इनके आधार पे हमें क्या मिलेगा, सम और कैरी। सम मतलब जोड़कर आंसर, कैरी एक एक्स्ट्रा बिट हो जाएगी। जब हम 0 में 0 जोड़ेंगे, ए है 0 बी भी है 0, तो सम क्या मिलेगा हमें, 0, और कैरी भी क्या मिलेगी, 0। ए भी 0 है बी भी 0 है, दोनों जोड़ेंगे तो सम क्या मिला, 0, और कैरी भी क्या मिलेगी, 0। इसके बाद हमने ए दिया है 0, बी दिया है 1, तो जब 0 और 1 ऐड होगा तो सम क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, लेकिन कैरी क्या मिलेगी हमें, 0 मिलेगी। इसी प्रकार से जब हम 1 में 0 ऐड करेंगे तो सम मिलेगा 1 और कैरी क्या मिलेगी हमें, 0। एक लास्ट जो नियम है, लास्ट, इसको आपको ध्यान से समझना है। जब 1 में 1 ऐड होगा तो सम मिलेगा 0, आंसर क्या मिलेगा, 0, लेकिन एक क्या मिल जाएगी हमें, कैरी मिल जाएगी। यह 4th वाला नियम आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि ऊपर के स्टार्टिंग के जो 3 नियम हैं वह तो आसान है। पहला नियम क्या है, जब हम 0 में 0 जोड़ेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0, और कैरी भी क्या मिलेगी, 0। जब हम 0 में 1 ऐड करेंगे, 0 में 1, तो आंसर क्या मिलेगा, 1, यहां पर भी कोई कैरी नहीं मिलेगी। जब हम 1 में 0 को ऐड करेंगे तो भी आंसर मिलेगा 1, यहां पर भी कोई कैरी प्राप्त नहीं होगी। लेकिन जब आप 1 में 1 ऐड करोगे तो आंसर आएगा 0 और एक क्या मिलेगी हमें, कैरी मिलेगी। ऐसा क्यों है, ऊपर के 3 नियम तो आपको समझ में आ गए होंगे, बेसिक है। 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0, कैरी नहीं मिलेगी। 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, कैरी नहीं मिलेगी। 1 में 0 ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, कोई कैरी नहीं मिलेगी। लेकिन जब 1 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0, और एक क्या मिल जाएगी हमें, कैरी। इस नियम को हम आपको डेसिमल नंबर सिस्टम से समझाने वाले हैं। जब आप नॉर्मल मैथ में यदि 9 में 2 ऐड करेंगे, 9 में 2, तो आपको क्या आंसर मिलेगा, 11 आंसर मिलेगा, मतलब यहां पे आ जाएगा 11। इसी प्रकार से यदि आप 23 में 19 को ऐड करेंगे तो 3 और 9 कितना होगा, 3 और 9 हो जाएगा 12। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, और एक आगे आप कैरी ट्रांसफर कर देंगे, यही होती है कैरी। आपने 3 और 9 को ऐड किया तो 12 हुआ, 12 हुआ, 2 को आप यहां लिखते हैं, एक कैरी आप आगे भेज देते हैं। इस कैरी को आप यहां पे ऐड करेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 1 4, ऐसा आपका नॉर्मल डेसिमल में आंसर आएगा। इसी प्रकार से जो हमारे बाइनरी एडिशन है, इसमें जब हम 1 और 1 को ऐड करेंगे तो इसको समझना होगा। जब आप 1 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 और 1, वैसे नॉर्मल आपका होता है 2, 1 और 1 क्या होता है, 2। जब आप 1 और 1 को ऐड करेंगे तो आंसर क्या प्राप्त होगा आपको, 2, और 2 को बाइनरी में इस प्रकार लिखा जाता है, इस प्रकार, यह लिख गया बाइनरी में 2। तो यहां पर आंसर हो गया हमारा 0, और एक जो आगे वाली डिजिट है यह क्या कहलाती है, कैरी कहलाती है, क्योंकि बाइनरी में 2 को इस प्रकार से लिखा जाता है, यह लिख गया बाइनरी में 2। जब 1 और 1 आप ऐड करते हैं तो होता है 2, और 2 को बाइनरी में कैसे लिखते हैं, 1 0। आप देख सकते हैं यहां पर हमने 2 जब इनपुट भी किया था तो ए की वैल्यू रखी थी 1, बी की वैल्यू क्या रखी थी, 0। तो 2 इस प्रकार से लिखा जाता है। 2 में हमारा आंसर क्या आएगा, 0, और एक जो आगे वाली डिजिट है ये क्या बन जाएगी, हमारी कैरी बन जाएगी। इसीलिए जब हम 1 में 1 को ऐड करते हैं तो हमें आंसर प्राप्त होता है 0, और साथ ही साथ क्या प्राप्त होती है, एक कैरी। यह बाइनरी एडिशन के नियम हैं, रूल्स हैं, इनके आधार पर ही कोई भी बाइनरी एडिशन को सॉल्व किया जाता है। तो अभी हमने यह समझा कि बाइनरी एडिशन क्या है। बाइनरी एडिशन का मतलब क्या है, बाइनरी नंबर को जोड़ना। बाइनरी एडिशन के 4 नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है, जब आप 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त होगा। जब आप 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 प्राप्त होगा। जब आप 1 में 0 जोड़ेंगे तो भी 1 प्राप्त होगा। लेकिन 1 में 1 जोड़ने पर 0 प्राप्त होगा और एक आपको कैरी प्राप्त हो जाएगी। यह बाइनरी एडिशन के नियम हैं। अब हम इन नियम के आधार पर 1-2 क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखने वाले हैं। तो देखते हैं बाइनरी एडिशन का क्वेश्चन और उसको सॉल्व करते हैं। यहां पर हमें एक बाइनरी एडिशन का क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें 2 बाइनरी नंबर दिए गए हैं। आपको पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए जाते हैं। आपको 2 बाइनरी नंबर दे दिए जाएंगे और आपसे बोला जाएगा इनका योग क्या होगा, इनका रिजल्ट क्या होगा।
तो आपको दो बाइनरी नंबर मिले हैं, इन दोनों को आपको ऐड करना है। ऐड करने के लिए जो आपने नियम पढ़े हैं आपको उनको फॉलो करना है। 0 + 0 0 होगा। जब आप 0 में 1 ऐड करेंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। जब आप 1 में 0 ऐड करेंगे तो भी आपको 1 प्राप्त होगा, लेकिन 1 में 1 ऐड करने पर आंसर प्राप्त होगा 0 और एक क्या मिल जाएगी आपको, कैरी। इन नियम के आधार पर हमें एडिशन कर देना है। हम अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्या है हमारा 1 1 0 1 1, यह पहला नंबर है, इसमें ऐड करना है। दूसरा नंबर क्या है हमारा 0 1 0 1 0। हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब आपको सबसे पहले इस 1 में 0 ऐड करना है। 1 में 0, तो जब 1 में 0 ऐड होगा तो क्या आंसर मिल जाएगा 1। अब हमें 1 में 1 ऐड करना है, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 0। 1 और 1 ऐड होगा तो आंसर क्या मिलेगा 0, लेकिन एक कैरी भी प्राप्त होगी। कैरी, तो कैरी कहां चली जाएगी, आगे वाले नंबर पर। आगे वाले नंबर पर कैरी को हमने आगे भेज दिया। अब जो कैरी का 1 है पहले आप इसको इस 0 में जोड़ें। कैरी वाले 1 को इस 0 में जोड़ें तो कितना हो जाएगा 1। जब 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। इस 1 को ऐड करें नीचे वाले 0 में तो आंसर क्या आएगा 1। यहां पर आप ध्यान से समझें, हमने 1 में 1 ऐड किया तो 0 आया, एक कैरी आ गई आगे। कैरी का 1 और ये 0 दोनों जोड़े तो कितना हो गया 1, और 1 में जब 0 जोड़ा तो भी क्या मिला हमें 1 मिला। अब हमें इन दोनों को जोड़ना है, तो यहां पर 1 और 1 ऐड होंगे तो क्या मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। लेकिन जब 1 और 1 ऐड होंगे तो एक कैरी भी आएगी। कैरी कहां चली जाएगी, आगे वाले नंबर पर। तो यहां पर एक कैरी का 1 है, एक 1 पहले से था, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 0, लेकिन एक कैरी आगे चली जाएगी। फिर इस 0 को आप नीचे वाले 0 में ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 0। अब बची एक कैरी, इस कैरी को भी हम यहां पर लिख देंगे। यह हमारा आंसर हो गया। हमें जो क्वेश्चन दिया गया था उसको सॉल्व करने पर हमें यह आंसर मिल गया। यहां पर आपको केवल यह नियम याद रखने हैं। इन नियम के आधार पर आप कोई भी बाइनरी एडिशन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें जो क्वेश्चन दिया गया था उसका यह आंसर है। इसको हम एक और क्वेश्चन से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक नंबर है 101, इसमें ऐड करना है 011 को। यह दो नंबर हमें दिए गए हैं, इन दोनों को हमें ऐड करना है। तो 1 और 1 ऐड होगा तो कितना आ जाएगा 0, एक कैरी आ जाएगी आगे वाले नंबर पे। इस कैरी के 1 को हमने किस में ऐड किया 0 में, तो 1 और 0 हो जाएगा 1। फिर इस 1 को ऐड करेंगे नीचे वाले 1 से, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 0, एक कैरी और आगे चली गई। ये कैरी वाला 1 और ये वाला 1 जब दोनों जुड़े तो हो जाएगा 0, एक कैरी आगे चली जाएगी। 0 को 0 में जोड़ेंगे तो 0 और कैरी वाला 1 हम यहां लिख देंगे। यह हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार से यह क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आपको जो भी बाइनरी एडिशन का क्वेश्चन दिया जाता है आपको इन नियम के आधार पर उसको सॉल्व करना है। जो भी कैरी आती है उसको ध्यान से ऐड करना है। तो यह था पहला बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन, बाइनरी एडिशन, जिसके पहले हमने 4 नियम समझे और नियम के आधार पर हमने 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखे हैं। आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, केवल आपको यह नियम याद रखने हैं। तो अभी हमने पहला बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन सीखा, बाइनरी एडिशन। अब हम देखने वाले हैं बाइनरी सबट्रैक्शन को। देखते हैं बाइनरी सबट्रैक्शन क्या होता है, इसके क्या नियम होते हैं, इसको किस प्रकार कैलकुलेट किया जाता है। बाइनरी सबट्रैक्शन का मतलब क्या है, बाइनरी नंबर को घटाना। अभी हमने देखा बाइनरी एडिशन, बाइनरी एडिशन मतलब बाइनरी नंबर को जोड़ना। अब हमें बाइनरी सबट्रैक्शन समझना है। बाइनरी सबट्रैक्शन मतलब बाइनरी नंबर को घटाना। और जब हम एक नंबर में से दूसरा नंबर घटाते हैं तो हमें एक डिफरेंस मिलता है और कई बार हमें बोरो भी लेनी पड़ती है। बोरो मतलब हासिल लेनी पड़ती है। तो जिस प्रकार से आप नॉर्मल मैथ में सबट्रैक्शन करते हैं उसी प्रकार से आपको बाइनरी सबट्रैक्शन करना है। केवल इसके नियम याद रखने हैं। जैसे हमने 4 नियम पढ़े थे बाइनरी एडिशन के, वैसे ही 4 नियम हैं बाइनरी सबट्रैक्शन के। बाइनरी सबट्रैक्शन क्या होता है, बाइनरी सबट्रैक्शन का यूज बाइनरी नंबर्स को सबट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है, घटाने के लिए किया जाता है। बाइनरी सबट्रैक्शन करने पर डिफरेंस मतलब अंतर और बोरो रिसीव होता है। एक तो आपको अंतर प्राप्त होगा 2 नंबर को घटाने पर, और जब नंबर नहीं घटता है तो आपको हासिल लेनी पड़ती है। उस हासिल को बोला गया है बोरो।
एक तो आपको अंतर प्राप्त होगा और एक आपको क्या लेनी पड़ सकती है, बोरो, जिसे हम हासिल भी बोलते हैं। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए आपको 4 नियम भी याद रखने हैं। जिस प्रकार से बाइनरी एडिशन के 4 नियम थे, उसी प्रकार से बाइनरी सब्ट्रैक्शन के भी 4 नियम हैं। हमने एडिशन में समझा था कि ए और बी की वैल्यू हमने कैसे इनपुट करी। पहली बार 0 इनपुट किया है, दूसरी बार 1, तीसरी बार 2 और लास्ट टाइम इनपुट किया है 3, जो कि 2 1 से हमने किया है। जब आप 0 में से 0 घटाएंगे तो डिफरेंस क्या मिलेगा, 0, और हमें कोई हासिल नहीं लेनी पड़ेगी, बोरो नहीं लेनी पड़ेगी, तो ये भी हो गई 0। जब आप 1 में से 0 घटाएंगे तो अंतर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, लेकिन कोई हासिल नहीं लेनी पड़ेगी, तो बोरो हो गई 0। जब आप 1 में से 1 घटाएंगे तो अंतर या डिफरेंस क्या मिलेगा, 0, और किसी हासिल की जरूरत नहीं है, तो बोरो क्या हो गई, 0। लेकिन जब आप 0 में से 1 घटाएंगे तो 0 में से 1 तो घटेगा नहीं। ऐसी कंडीशन में हमें एक हासिल लेनी पड़ेगी, बोरो लेनी पड़ेगी आगे वाले नंबर से, और हमें जब घटाने पर आंसर मिलेगा, अंतर मिलेगा, तो वह भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। आपको लास्ट वाला नियम ध्यान से समझना है। जिस प्रकार से बाइनरी एडिशन का लास्ट वाला रूल्स एक हमें कैरी देता था, इसी प्रकार से बाइनरी सब्ट्रैक्शन का लास्ट रूल्स हमें एक बोरो दे रहा है। बोरो मतलब हासिल। जब आप 0 में से 1 घटाएंगे तो ये घटेगा नहीं। ऐसी कंडीशन में हमें क्या लेनी पड़ेगी, बोरो मतलब हासिल लेनी पड़ेगी। तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन के 4 नियम क्या क्या हैं। जब आप 0 में से 0 घटाएंगे तो आंसर 0 आएगा, बोरो की आवश्यकता नहीं है। जब आप 1 में से 0 घटाएंगे तो आंसर 1 आएगा, बोरो की आवश्यकता नहीं है। जब आप 1 में से 1 घटाएंगे तो आंसर 0 आएगा, बोरो की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब 0 में से 1 घटाएंगे तो आंसर भी 1 आएगा और एक हमें बोरो भी लेनी पड़ेगी, हासिल भी लेनी पड़ेगी। इसको हम एक नॉर्मल मैथ के कैलकुलेशन से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक नंबर मिला है 91 और इसमें से हमें घटाना है फॉर एग्जाम्पल 17। यह हमें नॉर्मल मैथ में एक कैलकुलेशन दिया गया है। हमें 91 में से 17 को घटाना है। तो जब आप 1 में से 7 को घटाएंगे तो ये तो घटेगा नहीं। ऐसी कंडीशन में आप यहां से क्या ले लेंगे, एक बोरो, तो यह हो जाएगा 11। और 11 में से जब आप 7 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे। और 9 ने एक यहां पर बोरो दे दी थी, हासिल, तो यह बचेगा 8, और 8 में से 1 जाएगा तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। जिस प्रकार से आप नॉर्मल मैथ में बोरो लेते हैं, इसी प्रकार से हमें बाइनरी सब्ट्रैक्शन में भी बोरो लेनी है। यहां पर अभी हमने यह समझा कि बाइनरी सब्ट्रैक्शन होता क्या है, इसके कौन कौन से नियम होते हैं। अब हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन को एग्जाम्पल के द्वारा सीखने वाले हैं। देखते हैं इसका क्वेश्चन। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें 2 बाइनरी नंबर दिए गए हैं। हमें दोनों को घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है और आंसर निकालना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको वह नियम याद होने चाहिए। 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। जब आप 1 में से 0 घटाएंगे तो आपको 1 प्राप्त होगा। 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। और जब 0 में से 1 घटाएंगे तो आंसर भी 1 प्राप्त होगा और बोरो भी 1 प्राप्त होगी। जब आप 0 में से 1 घटाएंगे तो आंसर 1 प्राप्त होगा और एक बोरो भी आपको लेनी पड़ेगी। इन नियम के आधार पर हम यह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम पहला नंबर लिखते हैं। पहला नंबर है 1 1 0 1 1। इसमें से क्या घटाना है हमें, 0 1 0 1 0। यह क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हमें 1 में से 0 घटाना है। तो 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। जब आपको 1 में से 1 घटाना है तो यहां पर तो सिंपल है, 0 आ जाएगा। 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आ गया। अब देख सकते हैं इसको सॉल्व करना कितना आसान है। और इस क्वेश्चन में तो हमें बोरो भी नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोरो की आवश्यकता नहीं पड़ी। इस प्रकार से आप इन नियम के आधार पर कोई भी बाइनरी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर हम एक और क्वेश्चन के द्वारा इसमें बोरो वाला एग्जाम्पल भी सीखने वाले हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, हमें 1 0 1 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है 0 0 1 1। हमें यह क्वेश्चन सॉल्व करना है।
तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में बोरो भी लेनी पड़ेगी, बोरो की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जब आप 0 में से 1 घटाओगे, 0 में से 1 घटाओगे तो ये तो घटेगा नहीं, यह खुद 0 है, इसमें से हम 1 को तो घटा नहीं सकते। ऐसी कंडीशन में हमें यहां पर एक बोरो ट्रांसफर करनी पड़ती है, बोरो, और बोरो ट्रांसफर करेंगे तो यहां पर 1 आ जाएगा, 1, और यह बन जाएगा 1 0, और 1 0 का मतलब हो जाता है बाइनरी में 2। यहां पर पहले से 0 था, हमने आगे वाले नंबर से एक बोरो ली तो यहां पे क्या हो गया 1 0, और 1 0 का मतलब बाइनरी में क्या होता 2। अब आप 2 में से 1 घटा दो तो यहां पे 1 आ जाएगा। इसीलिए बाइनरी सब्ट्रैक्शन में जब आप 0 में से 1 घटाते हैं तो आंसर 1 आता है। क्यों? क्योंकि जब हम बोरो ले लेते हैं तो यह हो जाता 1 0, और 1 0 का मतलब क्या हो जाता है 2 हो जाता है। तो हमने 0 में से 1 घटाया तो आंसर क्या मिला 1 मिला, लेकिन हमें एक क्या लेनी पड़ी थी, बोरो लेनी पड़ी थी। कहां से? आगे वाले नंबर से। अब हमने आगे वाले नंबर से एक बोरो ले ली थी यहां से, तो यह खुद क्या हो जाएगा, अब यह खुद हो गया है 0, यहां पर 1 के स्थान पर क्या हो जाएगा 0। अब हमें क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। अब हमें फिर से यहां पर 1 को घटाना है 0 में से, क्योंकि 1 दिया है, किस में से घटाना है 0 में से। यह खुद तो 0 हो गया क्योंकि इसने बोरो आगे दे दी थी। अब यहां पर तो घटेगा नहीं, तो हम बोरो कहां से लेंगे, आगे से। इसके पास भी 1 नहीं है तो ये कहां से लेगा, आगे से। तो ये जो सबसे आगे 1 है इसकी बोरो पहले कहां जाएगी, इस वाले 0 के पास, तो यह खुद क्या हो जाएगा 0, लेकिन यह हो जाएगा 0 1, और 0 1 का मतलब क्या हो जाता है 2 हो जाता है। ध्यान रखें, 0 1 का मतलब क्या हो जाता है 2, तो ये 2 में से एक 1 इसको दे देगा तो यहां पे आ जाएगा 1 0, 1 0 मतलब ये क्या हो गया 2, और जब ये 2 हो जाएगा तो 2 में से हम 1 घटा देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1। लेकिन यहां पर ध्यान रखें, यहां पर जो बोरो आई थी तो ये हो गया था तो 2, ये खुद क्या हो गया था 2, लेकिन इसने एक बोरो किसको दे दी है, इस 0 को, तो ये बचेगा 1, और 1 में से जब 0 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और यहां पर तो अब कुछ बचा नहीं क्योंकि 0 बचेगा, हमने बोरो आगे भेज दी थी, तो 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में हमें 2 बार बोरो लेनी पड़ी। ऐसा क्वेश्चन भी आता है जिसमें हमें बहुत आगे वाले नंबर से भी बोरो लेनी पड़ सकती है। तो इस प्रकार से आपको कोई भी बाइनरी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन सॉल्व करना है। केवल आपको यह 4 नियम याद रखने हैं। 3 नियम तो बेसिक हैं, लास्ट वाला नियम बस यह है कि जब 0 में से 1 घटाएंगे तो आंसर भी 1 आएगा और एक हमें बोरो भी लेनी पड़ेगी। तो अभी हमने बाइनरी एडिशन को सॉल्व करना सीखा, बाइनरी सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करना सीखा। अब हम सीखने वाले हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को, मतलब बाइनरी नंबर का गुणा करना। तो पहले हम यह समझते हैं कि बाइनरी मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है, बाइनरी नंबर का गुणा करना। जब हमें 2 या 2 से अधिक बाइनरी नंबर का गुणा करना होगा तो हम किसका यूज करेंगे, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का। जिस प्रकार से आप नॉर्मल मैथ में मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी प्रकार से बाइनरी मल्टीप्लिकेशन होता है, केवल इसके नियम अलग होते हैं। जैसे आपने नॉर्मल मैथ में मल्टीप्लिकेशन करा है, गुणा करा है, वैसे ही आपको यहां पर करना है, केवल इसके नियम याद रखने हैं। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन होता क्या है, बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए, मतलब गुणा करने के लिए बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का उपयोग किया जाता है। बाइनरी नंबर का गुणा करने के लिए बाइनरी मल्टीप्लिकेशन का यूज किया जाता है। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन करने पर प्रोडक्ट रिसीव होता है। प्रोडक्ट, जब हम एक नंबर में दूसरे नंबर का गुणा करेंगे तो जो आंसर प्राप्त होता है उसे क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है। प्रोडक्ट, जैसे हम एडिशन करते थे तो एक सम प्राप्त होता था, जैसे हम सब्ट्रैक्शन करते थे तो एक डिफरेंस प्राप्त होता था, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करने पर प्रोडक्ट प्राप्त होता है। हमने यहां पर बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के रूल्स को एक्सप्लेन किया है, रूल्स को समझते हैं। यहां पर हम ए और बी 2 इनपुट करेंगे और प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें, आउटपुट। यह इनपुट कैसे होते हैं यह हमने बाइनरी एडिशन में समझा। पहली बार क्या इनपुट किया गया है 0, फिर 1, फिर 2 और लास्ट में क्या इनपुट किया है 3। जब 0 इनपुट होगा तो ए भी 0 है, बी भी 0 है। जब 1 इनपुट होगा तो हमें ए की जरूरत तो है नहीं, बी की जरूरत है तो इसको 1 दे दिया।
2 इनपुट करते समय ए को कर देंगे 1, बी को कर देंगे 0, और जब 3 इनपुट करना है तो दोनों को 1 1 कर देंगे। हमने यह इनपुट करे हैं, आउटपुट हमें यह मिलेगा। जब आप 0 में 0 का गुणा करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 0, क्योंकि किसी भी नंबर से 0 का गुणा करो तो 0 ही प्राप्त होता है। जब आप 0 में 1 का गुणा करेंगे तो भी क्या प्राप्त होगा आपको? 0। जब आप 1 में 0 का गुणा करेंगे तो भी क्या प्राप्त होगा आपको? 0। लेकिन जब आप 1 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको? 1 प्राप्त हो जाएगा। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के नियम बहुत आसान है, क्योंकि जब 0 से किसी भी नंबर का गुणा करेंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। जब आप 1 में 1 का गुणा करेंगे तो ही आपको 1 प्राप्त होगा। इसके 4 नियम क्या हैं? जब हम 0 से 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0, जब हम 1 से 0 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी 0, यदि हम 0 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी 0 प्राप्त होगा। केवल 1 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या प्राप्त होगा? 1। आपको यह नियम याद रखने हैं। इन नियम के आधार पर आप कोई भी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो यदि हमें बाइनरी नंबर का गुणा करना है तो किसकी आवश्यकता होती है? बाइनरी मल्टीप्लिकेशन की। इसके भी 4 नियम होते हैं। अब हम एग्जाम्पल के द्वारा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को कैलकुलेट करना सीखने वाले हैं। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। हमें यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें बाइनरी नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा करना है। पहला बाइनरी नंबर यह है, दूसरा बाइनरी नंबर यह है। इन दोनों का हमें आपस में गुणा करना है। आप इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से लिखकर भी सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि यह अभी लिखा गया है। आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला नंबर और इसमें गुणा करना है हमें किसका? दूसरे नंबर का। आप दोनों तरीके से लिखकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर हम कोई भी एक तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर है 1 0 1। इसमें हमें किसका गुणा करना है? हमें गुणा करना है 1 1 0 का। इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है? पहले इस 0 का गुणा ऊपर वाले तीनों नंबर में करेंगे। इस 0 का गुणा ऊपर वाले तीनों नंबर में। तो 0 का गुणा हमने 1 से किया तो 0, 0 का गुणा 0 से किया तो 0, 0 का गुणा 1 से किया तो 0। एक नंबर का गुणा हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहां पर हम एक क्रॉस का साइन लगा देंगे। अब इस 1 का गुणा इस 1 से करेंगे, मतलब इस 1 का गुणा ऊपर वाले सभी नंबर में करेंगे। तो 1 का 1 से करेंगे तो 1, 1 का 0 से करेंगे तो 0, 1 का 1 से करेंगे तो 1। हमारे 2 अंकों का गुणा हो गया तो हम यहां पर 2 क्रॉस लगा देंगे। अब आपको इस तीसरे 1 का गुणा ऊपर वाले तीनों नंबर में कर देना है। तो 1 में करेंगे तो 1, 0 में करेंगे तो 0 और 1 में करेंगे तो 1। यहां पर हमारा गुणा कंप्लीट हो गया। अब आपको इन सभी को ऐड कर देना है, और ऐड करने के लिए आपको बाइनरी एडिशन के रूल्स यहां पर यूज करने पड़ेंगे। आपने जो बाइनरी एडिशन सीखा है उसके रूल्स के आधार पर ही आपको यहां पर एडिशन करना है, इनको जोड़ना है। हमने इसीलिए पहले बाइनरी एडिशन को सीखा था। बाइनरी एडिशन के नियम क्या हैं? 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 प्राप्त होगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 प्राप्त होगा, 1 में 0 ऐड करेंगे तो भी 1 प्राप्त होगा। जब आप 1 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 0, और एक आपको क्या मिल जाएगी? कैरी। इन नियम के आधार पर ऐड कर देंगे। तो यहां पर तो केवल 0 है तो 0 आ जाएगा, यहां पर केवल 1 है तो 1 आ जाएगा, यहां पर 0 0 1 है तो 0 0 तो 0 होगा, और 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, यहां 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहां पर यह 1 आ जाएगा। हमारा यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आप देख सकते हैं बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना तो और भी आसान है। आपको केवल इसके नियम याद रखने हैं और लास्ट में बाइनरी एडिशन से सबको जोड़ देना है। यह होता है बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। इसको हम एक और क्वेश्चन से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें 1 1 1 में गुणा करना है 1 0 1 का। तो इसको हम कैसे करेंगे? पहले हम 1 का गुणा ऊपर वाले तीनों 1 में करेंगे। तो जब 1 का गुणा 1 1 में करेंगे तो क्या ही प्राप्त होगा? 1 1 1। हमने एक नंबर का गुणा कर लिया तो यहां पर एक क्रॉस लगा देंगे। फिर 0 का गुणा ऊपर वाले तीनों नंबर में करना है तो 3 बार क्या ही मिलेगा हमें? 0, क्योंकि 0 से गुणा हो रहा है। अब हम 2 क्रॉस लगा देंगे। अब बचा 1, 1 का ऊपर तीनों 1 में गुणा करेंगे तो 3 बार क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब हम सबको जोड़ देंगे। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आप बाइनरी एडिशन करेंगे
तो यहां पर यदि आपको एक से अधिक कैरी भी प्राप्त होती हैं तो भी आपको उनको ऐड करना है। यदि आप किसी क्वेश्चन को बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर रहे हो, एडिशन करते समय आपको यदि मल्टीपल कैरी प्राप्त होती हैं, एक से अधिक कैरी प्राप्त होती हैं, तो आपको उनको भी ऐड करना है। यहां पर हम एडिशन करते हैं तो सबसे पहले तो हमें दिया गया है 1, तो हम 1 को लिख देंगे। यहां पर 1 और 0 है, 1 और 0 ऐड होगा तो आ जाएगा 1। अब यहां पर ध्यान से कैलकुलेशन करेंगे, पहले 1 को ऐड कर लें 0 से, तो 1 और 0 हो जाएगा 1, फिर 1 को ऐड करें नीचे वाले 1 से, 1 और 1 हो जाएगा 0, यहां पर आ जाएगा 0। लेकिन जब 1 और 1 ऐड हुआ तो आगे एक कैरी जाएगी, तो कैरी का 1 और 0 कितना हो जाएगा, 1 0 1। 1 को 1 से ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। एक और कैरी आगे जाएगी क्योंकि यहां पर 1 और 1 ऐड हुए थे, तो कैरी का 1 और 1 0 हो जाएगा, एक और कैरी आगे जाएगी, तो यह हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको गुणा कर लेना है सभी नंबर का, उसके बाद जो भी आंसर आता है उस पर बाइनरी एडिशन को परफॉर्म कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। आप इस प्रकार से किसी भी बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हमने बाइनरी एडिशन को परफॉर्म करना सीखा, बाइनरी सब्ट्रैक्शन को सीखा, और अभी हमने सीखा बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। आज की वीडियो में अब हम सीखने वाले हैं अपना आज का लास्ट टॉपिक, बाइनरी डिवीजन, मतलब बाइनरी नंबर में भाग देना। अभी तक आपने नॉर्मल मैथ में डिवीजन तो परफॉर्म किए हैं, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं बाइनरी नंबर का डिवीजन, मतलब एक बाइनरी नंबर में किसी दूसरे नंबर से भाग देना। बाइनरी डिवीजन का मतलब क्या है, एक बाइनरी नंबर में दूसरे बाइनरी नंबर से भाग देना। यह होता क्या है, एक बाइनरी नंबर को दूसरे बाइनरी नंबर से डिवाइड करने के लिए बाइनरी डिवीजन का उपयोग किया जाता है। यदि हमें एक बाइनरी नंबर में किसी दूसरे बाइनरी नंबर से भाग देना है तो हम किसका यूज करेंगे, बाइनरी डिवीजन का। बाइनरी डिवीजन करने पर क्वोशिएंट मतलब भागफल और रिमाइंडर मतलब शेषफल रिसीव होता है। बाइनरी डिवीजन करने पर एक तो आपको भागफल प्राप्त होगा जिसे क्वोशिएंट बोलते हैं, और एक रिमाइंडर प्राप्त होगा, रिमाइंडर मतलब शेषफल। तो यदि हमें एक बाइनरी नंबर में किसी दूसरे बाइनरी नंबर से भाग देना है तो हम बाइनरी डिवीजन का यूज करेंगे, और बाइनरी डिवीजन परफॉर्म करने पर एक हमें प्राप्त होगा भागफल, एक प्राप्त होगा शेषफल। भागफल को हम क्वोशिएंट बोलते हैं और शेषफल को हम रिमाइंडर बोलते हैं। जिस प्रकार से बाइनरी एडिशन के रूल्स थे, जिस प्रकार से बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल्स थे, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन के रूल्स थे, इसी प्रकार से होते हैं बाइनरी डिवीजन के रूल्स। बाइनरी डिवीजन के रूल्स क्या हैं, हमने ए और बी को इनपुट किया है, इन दोनों का हमें मिलेगा रिजल्ट में आउटपुट। तो हमने पहली बार तो 0 इनपुट किया है, फिर 1 इनपुट किया है, फिर 2 इनपुट किया है, फिर 3 इनपुट किया है, जिसको हमने स्टार्टिंग में ही समझ लिया था। अब यदि हम इन पर बाइनरी डिवीजन परफॉर्म करें, बाइनरी डिवीजन, जब आप 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो यह परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर तो नॉट डिफाइन आ जाएगा, मतलब इसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते। जब आप 0 को 1 से डिवाइड करेंगे, 0 को 1 से, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको 0 मिलेगा। इसी प्रकार से यदि आप 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो यह भी नॉट डिफाइंड है, क्योंकि हम किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, भाग नहीं दे सकते। और लास्ट नियम क्या है, यदि हम 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। मतलब जब आप 0 में 0 का भाग देंगे तो यह तो पॉसिबल नहीं है, नॉट डिफाइन है। जब आप 0 में 1 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा। और यदि आप 1 में फिर 0 का भाग देंगे तो यह भी नॉट डिफाइन है, यह परफॉर्म नहीं होगा। जब आप 1 में 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यह बाइनरी डिवीजन के 4 नियम हैं। आपको इन 4 नियम के आधार पर किसी भी बाइनरी डिवीजन को सॉल्व करना है। तो अभी हमने यह समझा कि बाइनरी डिवीजन क्या है, इसके नियम क्या हैं। अब हम बाइनरी डिवीजन को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने वाले हैं। देखते हैं बाइनरी डिवीजन का एग्जाम्पल। यहां पर हमें एक बाइनरी डिवीजन का क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें हमें इस बाइनरी नंबर को इस बाइनरी नंबर से डिवाइड करना है। हमें एक बाइनरी नंबर दिया गया है जिसमें हमें दूसरे बाइनरी नंबर से भाग देना है। जिसको सॉल्व करने के लिए हम अपने बाइनरी नंबर को यहां पर लिखेंगे 1 0 1 1 0 1।
यह हमारा नंबर है जिसमें हमें भाग देना है, और भाग किससे देना है? 101 से। हमारा जो भी आंसर आएगा उसको हम ऊपर नोट करेंगे, ऊपर लिखेंगे। इसमें हमें इस नंबर से भाग देना है, तो सबसे पहले हम एक बार भाग देंगे, एक बार। तो हमारा नंबर क्या है? 101। यहां पर हमने एक बार भाग दिया। अब 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0। 0 में से 0 घटाएंगे 0। 1 में से 1 घटाएंगे 0। हमने एक बार भाग दिया तो हमारा भाग यहां पर पूरा पूरा चला गया, क्योंकि जो हमें यहां पर नंबर दिया गया था जिससे हमें भाग देना था, एक बार भाग देने पर हमारा 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 आ गया। यहां पर हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया, बाइनरी सब्ट्रैक्शन। अब हम इस अगले नंबर को नीचे लेकर आएंगे। अगला नंबर क्या है? 1। अब आपको ध्यान रखना है, आपको इन तीनों 0 को कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि यह तो ऑलरेडी 0 हो गए। आपको आगे भाग वहां से देना है जहां पर आपको 1 प्राप्त हो। तो अभी हम एक 1 को ऊपर से नीचे लेकर आए हैं, इस 1 में तो हमारे इस नंबर से भाग जाएगा नहीं, तो हम 0 बार भाग दे देंगे, 0 बार, और अगले नंबर को नीचे लेकर आएंगे। तो यह क्या बन जाएगा? 10। अभी इस नंबर में भी हम इस नंबर से भाग नहीं दे सकते हैं, तो हम अगले नंबर को नीचे लेकर आएंगे और यहां पर 0 से भाग दे देंगे। हमें ध्यान रखना है कि यदि यह नंबर इस नंबर से छोटा है तो भाग नहीं जाएगा। यहां पर हमें अगले नंबर को नीचे लेकर आना है और यहां पर 0 से भाग दे देना है। तो पहली बार तो हमने 1 से भाग दिया, 1 से भाग दिया तो हमारा पूरा पूरा भाग चला गया। फिर हम अगले नंबर को नीचे लेकर आए, लेकिन ये तो केवल 1 था और यहां पर तो हमारा भाग जाएगा नहीं, तो हमने 0 से भाग दे दिया। अगले नंबर को नीचे लेकर आए, इसमें भी हमारा भाग नहीं गया तो 0 से भाग दे दिया और अगले नंबर को ले आए। अब हम यहां पर देखें 101 है और हमें भाग भी किससे देना है? 101 से। तो एक बार भाग चला जाएगा, मतलब 101। अब इनको हम घटा देंगे, तो 1 में से बन जाएगा तो 0, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 1 में से बन जाएगा तो 0। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमारा जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर शेषफल, वह आया 0 और हमारा जो भागफल है वह आ गया ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारा आंसर आ गया। इस प्रकार से बाइनरी डिवीजन को परफॉर्म किया जाता है। आपको अपने नंबर में भाग देना है 1 से या 0 से। यदि भाग चला जाता है तो 1 से देंगे, नहीं जाता है तो 0 से देंगे, अगले नंबर को नीचे लेकर आएंगे। इस प्रकार से आप किसी भी बाइनरी डिवीजन को सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको एक और क्वेश्चन से समझने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक नंबर दिया गया है 1111, इसमें हमें भाग देना है फॉर एग्जाम्पल 10 से, इससे हमें भाग देना है। अब यदि हम एक बार भाग देते हैं, पहली बार एक बार, तो यहां पे आ जाएगा 10। आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, और 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 0। तो यह तो हो गया 0। अब आपको अगले नंबर को नीचे लेकर आना है। अगला नंबर क्या है हमारा? 1। हम 1 को नीचे ले आए, इस 0 को तो अब आप कैलकुलेट करेंगे नहीं। अब 1 हो गया, 1 में फिर से किसका भाग देना है? 10 का। हम एक बार भाग देंगे तो यहां आ जाएगा 10। इनको फिर से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 1, और यहां 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। यह हो गया 0। अब हम अगले नंबर को नीचे लेकर आएंगे। अगला नंबर क्या है? 1। इस 0 को तो कैलकुलेट करेंगे नहीं, यहां पर है 1 और हमें भाग किससे देना है? 10 से। एक बार और भाग देते हैं तो यहां पर आ जाएगा 10। आपने 1 में से 0 घटाया तो कितना मिलेगा? 1, और 1 में से 1 घटाया तो 0 आ गया। अब तो कोई नंबर हमारे पास है नहीं है, यहां पर हम किसी डिजिट को नीचे नहीं ला सकते हैं, तो यह जो 1 बचा है यह कहलाएगा हमारा रिमाइंडर। यह 1 क्या कहलाएगा? हमारा रिमाइंडर। और हमारा भागफल, भागफल क्या कहलाएगा? 111। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो किसी क्वेश्चन में आपको रिमाइंडर या शेषफल भी प्राप्त हो सकता है। यहां पर जो यह क्वेश्चन हमने किया है इसमें भागफल क्या हो जाएगा हमारा? 111, और हमें शेषफल कितना प्राप्त हो गया? 1 प्राप्त हो गया। यह हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यहां पर हमने बाइनरी डिवीजन को भी 2 प्रकार के क्वेश्चन से समझा। एक क्वेश्चन में तो हमारा रिमाइंडर नहीं आया था, लेकिन एक क्वेश्चन में हमें क्या भी प्राप्त हुआ है? रिमाइंडर भी हुआ है। तो इस प्रकार से आप बाइनरी डिवीजन को परफॉर्म कर सकते हो। आज की एक वीडियो में हमने बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशंस को सीखा, जिसमें हमने बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी डिवीजन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन को सीखा।
कई बार पेपर में इन टॉपिक से भी क्वेश्चन आए हैं और इनको सॉल्व करना बहुत ही आसान है। आप केवल इनके नियम याद रखें, आप किसी भी ऑपरेशन को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, बाइनरी मल्टीप्लिकेशन और बाइनरी डिवीजन को परफॉर्म करना सीखा है। आप इन सभी को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।